इनकम होती है तो बनता है ना, इनकम ही नहीं होगी तो इल्लप हो जाएगा ना। कैसे मतलब बजट बनाओगे कैसे, पैसा ही नहीं आ रहा है तो खर्चा करोगे कैसे। हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का इकोनॉमिक्स न्यू सिलेबस और ये है चैप्टर नंबर 7 नेशनल इनकम का एकदम महत्वपूर्ण वीडियो। जी हां, आखिरी वीडियो है ये इस चैप्टर का। हमने पूरी सीरीज तैयार कर दी है। ऊपर आई बटन में लिंक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, आप जरूर वहां से सभी वीडियोस देख लीजिए। 8 से 9 वीडियो में पूरा चैप्टर खत्म, खल्लास फिनिश हो जाएगा और आप पूरे 8 मार्क्स वसूल कर पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काम का चैप्टर है, तो जरूर 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 इसको छोड़िएगा मत और सभी वीडियोस को बिंज वॉच कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमने अभी तक प्लेलिस्ट में आप देखेंगे तो सारे चैप्टर्स के वीडियोस बनाए हुए हैं। हमारे पिछले साल के वीडियोस भी आपको बहुत काम आएंगे, आपको वो भी आपकी पढ़ाई बूस्ट करने में मदद करेंगे। तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जरूर जाइएगा। इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी, आईटी सभी के वीडियोस रेडी हैं, आपकी बहुत मदद होगी। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल। यहां पर आपके लिए ढेर सारे पीडीएफ नोट्स आते रहेंगे रेगुलर बेसिस पे। आईएमपी क्वेश्चंस भी हम यहां पर देने वाले हैं, तो जरूर अपना प्यार बरकरार रखिए। नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का। एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड अवर ऐप स्काई एजुकेशन फ्रॉम प्ले स्टोर, जहां पर फ्री बैच इस साल का हमारा चल रहा है, सुपरस्टार बैच। बैच कोड है सुपरस्टार 23 और उससे आप ये बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आज की इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वीडियो में हम सीखने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। जी हां, नेशनल इनकम क्यों महत्वपूर्ण है वो जानने से पहले एक क्विक रिकैप, जैसा कि हर वीडियो में हमने किया है। ये क्विक रिकैप हमें समझाता है कि नेशनल इनकम के किसी भी आंसर का इंट्रोडक्शन कैसा लिखने का। नेशनल इनकम क्या है, तो मॉडर्न इकोनॉमी इज मनी इकोनॉमी। आजकल की मॉडर्न इकोनॉमी कैसी इकोनॉमी है, मनी इकोनॉमी है। और इस देश के अंदर दोस्तों नेशनल इनकम को भी हम इन टर्म्स ऑफ मनी ही एक्सप्रेस करते हैं। हमारी देश की इनकम लीटर में, किलो में या डजन में नहीं, ये भी करोड़ों में, मिलियंस में, ट्रिलियन डॉलर्स में ही एक्सप्रेस की जाती है। साथ ही साथ दोस्तों इन रियल टर्म्स क्या है नेशनल इनकम, तो याद रखना है, इन रियल टर्म्स नेशनल इनकम इज द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, क्या फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज याद रखिए, प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी ड्यूरिंग अ ईयर। यानी नेशनल इनकम क्या है, तो भाई नेशनल इनकम एक साल में कितने गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस हुए हैं आपके देश में, उसी का कच्चा चिट्ठा है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है बड़ा ही सरल और आसान सा, इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल इनकम। क्या महत्व है नेशनल इनकम के, कैलकुलेशन का महत्व क्या है। कुल मिलाकर के 6 पॉइंट का छोटा सा प्यारा सा नन्ना मुन्ना सा आंसर है। आंसर का नाम नीड FC, नीड FC, नीड FC, नीड FC। बहुत सिंपल है। N से नेशनल पॉलिसीज, E से इकोनॉमिक प्लानिंग, E से इकोनॉमिक रिसर्च, D से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और FC में फॉर द इकोनॉमी और कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो कुल मिलाकर के 6 पॉइंट्स नीड FC लिख करके जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा और लिख के प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा लंबे समय तक याद रख पाएंगे। याद रखिए, आपको वापस पढ़ना है, वापस पढ़िए क्योंकि याद रखना है। सिंपल सा मंत्र है, रिमेंबर टू रिपीट, रिपीट टू रिमेंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे, एक एक पॉइंट को बारीकी से समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है, सबसे पहला पॉइंट बोलता है नेशनल पॉलिसी। देश की वेलफेयर की योजनाएं, देश की वेलफेयर की जो योजनाएं होती है ना, इन योजनाओं के जरिए आप देश का विकास, देश का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं, ग्रोथ और डेवलपमेंट के कार्य कर सकते हैं। लेकिन नेशनल पॉलिसी बनाएगा कैसा, आपको पता तो होना चाहिए कि आपकी आमदनी कितनी है। नेशनल इनकम इसीलिए जरूरी है, इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम का कैलकुलेशन, ताकि आप नेशनल पॉलिसीज बना सकें अच्छे से, बड़े ही सुंदर और सटीक तरीके से आप योजनाओं को अमल कर सकें, इंप्लीमेंट कर सकें। अगर आपके घर में इनकम आती है तभी आप खर्चे कर पाते हैं। आप भी घर का बजट बनाते होंगे, आपके घर वाले भी बजट बनाते होंगे, तो ये जो बजट है वो बनता कैसे, इनकम होती है तो बनता है ना। इनकम ही नहीं होगी तो इल्लप हो जाएगा ना। कैसे मतलब बजट बनाओगे कैसे, पैसा ही नहीं आ रहा है तो खर्चा करोगे कैसे। और इसीलिए दोस्तों नेशनल इनकम ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो पॉलिसीज फ्रेम करने में मदद करता है। जी हां, नेशनल इनकम डेटा फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसीज। क्या फॉर्म्स द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी, सच एज हमारे देश की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी हो, इंडस्ट्रियल पॉलिसी हो, खेतीबाड़ी से रिलेटेड एग्रीकल्चरल पॉलिसी हो, सभी पॉलिसीज नेशनल इनकम के आधार पर ही बनती हैं। दीज फिगर्स एनेबल अस टू नो द डायरेक्शन इन विच इंडस्ट्रियल आउटपुट, इन्वेस्टमेंट एंड सेविंग एक्सेट्रा चेंज। नेशनल इनकम ऑल्सो हेल्प्स
to generate economic models like growth model, investment model. Thus, proper measures can be adopted to bring the economy on the right path. यानी देश को सही दिशा दिखानी है तो नेशनल इनकम का कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूं पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। यहां पर पॉलिसीज को याद रखिए और पॉलिसीज को फ्रेम करना महत्वपूर्ण है, इसीलिए नेशनल इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों, नीड एफसी के अंदर अगले 2 पॉइंट्स ई से निकल करके आते हैं। इकोनॉमिक प्लानिंग, बिना प्लानिंग की तो कोई चीज नहीं चल सकती। प्लानिंग बहुत जरूरी होती है ताकि आप रिसोर्सेज को अच्छे से यूज कर पाएं। प्लानिंग इंक्लूड्स डेटा रिलेटेड टू कंट्रीज ग्रॉस इनकम, कंट्री का ओवरऑल इनकम कितना है, आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन कितना है, सेविंग कितनी है, इन्वेस्टमेंट देश कितना कर रहा है और कंजम्पशन देश में कितना हो रहा है। ये सारी चीजों का डेटा आपको इकोनॉमिक प्लानिंग करने में मदद करता है, व्हिच कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज। तो इस प्रकार से प्लानिंग बहुत जरूरी है और प्लानिंग आपको डेटा से ही करने पॉसिबल हो पाएगी। अगर नेशनल इनकम का डेटा ही नहीं है तो आप इकोनॉमिक प्लानिंग नहीं कर पाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा गांव का विकास कितना हो रहा है, शहरों का विकास कितना हो रहा है, किस तरह से आगे बढ़ना है। बात करें दोस्तों अगले ई से, तो ई से पॉइंट आता है इकोनॉमिक रिसर्च। इकोनॉमिक रिसर्च की बात करें तो अगर जो आपके इकोनॉमिस्ट हैं ये फ्यूचर प्रेडिक्शंस करना चाहते हैं, फर्दर ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में सोचना चाहते हैं कि अभी पॉपुलेशन इतना है तो आगे जाके और बढ़ेगा, हो सकता है हमें और सुविधाएं और घर और बिजली और पानी का उत्पादन करना पड़े, कहीं ना कहीं फ्यूचरिस्टिक सोच करने के लिए रिसर्च करना जरूरी है। रिसर्च के लिए भी पैसा जरूरी है। अगर इनकम का सोर्स ही नहीं पता होगा, नेशनल इनकम कितना है यही नहीं पता होगा, तो भाई रिसर्च कैसे करोगे, समझ रहे हो। एंड दैट इज व्हाई माय डियर स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक रिसर्च करने के लिए भी नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम डेटा आर आल्सो यूज्ड बाय रिसर्च स्कॉलर्स of economics. They make use of various data of countries' input, output, income, savings, consumption, investment, employment, etc., which are obtained from social accounts. यानी अलग अलग सामाजिक तथ्यों के जो डेटा है उनको कलेक्ट करके ही ये अलग अलग रिसर्च में काम आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक रिसर्च आप समझे होंगे। नीड के अंदर डी से आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, क्या बंटवारा, कितना बंटवारा होता है ये समझना जरूरी है। नेशनल इनकम स्टैटिस्टिक्स enables us to know about the distribution of income in the country from the data related to wages, rent, interest and profits। यानी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का। ये जो लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्रेन्योर है ना, ये फुकट में काम थोड़ी करते हैं, इनको पैसा मिलता है, इनको वेजेस मिलते हैं, लेबर को, लैंड को रेंट मिलता है, कैपिटल के बदले में ब्याज मिलता है, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। ये कितना मिलना चाहिए, किसके साथ कोई अनइक्वल ट्रीटमेंट तो नहीं हो रहा, ये भी बहुत जरूरी है। वी अंडरस्टैंड द डिस्पैरिटीज, डिफरेंसेस इन इनकम्स ऑफ डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। इसी से दोस्तों आसानी से तय हो पाता है कि भाई नेशनल इनकम कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है ताकि हम ये सारे फैसले जो हैं, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन के फैसले हैं वो आसानी से ले पाएं। उम्मीद करता हूं दोस्तों नीड एफसी का नीड आपको समझ में आ गया होगा। हम एक एक पॉइंट के जरिए ही समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से नेशनल इनकम का डेटा जो है बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है। एफसी के अंदर एफ फॉर द इकोनॉमी बहुत जरूरी है। आखिरकार मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ही है। नेशनल इनकम इज अ मैक्रो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट एंड दैट इज व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी इटसेल्फ। इकोनॉमी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इकोनॉमी कितने डॉलर की है, कितने मिलियन डॉलर्स की है, कितने ट्रिलियन डॉलर्स की है, कितना ग्रोथ कर रही है, हमारा देश किस दिशा में जा रहा है, ये समझने के लिए नेशनल इनकम इंपॉर्टेंट है। नेशनल इनकम डेटा आर इंपॉर्टेंट फॉर द इकोनॉमी ऑफ अ कंट्री। In present times, the national income data are regarded as accounts of the economy, which are known as the social accounts. It tells us how the aggregates of nations' income, output and product result from the income of different individuals, products of industries and transaction of international trade। यानी हमें ये समझाते हैं सोशल अकाउंट्स के माध्यम से, सामाजिक तथ्यों के माध्यम से, दैट कितना एग्रीगेट है नेशन का इनकम, टोटल इनकम देश का कितना है, आउटपुट यानी प्रोडक्शन कितना है, प्रोडक्ट का रिजल्ट जो आता है इनकम का अलग अलग इंडिविजुअल्स का वो कितना है, प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रीज और उनके ट्रांजैक्शन जो विदेशों में व्यापार करते हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट वो कितने हैं। नेशनल इनकम से सब कुछ क्लियर हो ही जाता है। हमने इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड में भी यही देखा है कि हमें अलग अलग फॉर्मूलाज के जरिए समझ में आ जाता है कि यार कौन से सेक्टर से कितनी इनकम आ रही है। तो वो चीजें हमें जान करके इकोनॉमी के बारे में और ज्यादा क्लैरिटी और ट्रांसपेरेंसी मिल जाती है। आखिरी पॉइंट की बात करूं तो सी से आता है कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। यस, अमेरिका का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है,
इंडिया का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है, दुबई का क्या है, इंडिया का क्या है। कहीं ना कहीं जब आपको तुलना करनी होती है तो भी नेशनल इनकम के आंकड़े लगते हैं। इस कंपैरिजन से आप परख सकते हैं, पहचान सकते हैं, जान सकते हैं कि एक्चुअली में स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किसके मुकाबले आपका कैसा है। इससे आप हेल्दी कंपटीशन कर सकते हैं, इससे आप और कितना ग्रो करना है ये समझ सकते हैं, कौन सी सही दिशा है आपके लिए, कैसे आगे बढ़ना है ये भी तय कर सकते हैं। दैट इज व्हाई नेशनल इनकम का डेटा बहुत जरूरी है। पूरे आंसर में हमने यही पढ़ा है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो नीड एफसी के माध्यम से अभी हमने पढ़ लिया कि यार स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का कंपैरिजन करने के लिए भी नेशनल इनकम का डेटा बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरे 6 के 6 पॉइंट्स आपको समझ में आए होंगे। लिख करके जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। नीड एफसी में एन से नेशनल पॉलिसीज, ई से इकोनॉमिक प्लानिंग और इकोनॉमिक रिसर्च, डी से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और एफसी में फॉर द इकोनॉमी एंड सी से कंपैरिजन ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उम्मीद करता हूं जरूर आपने चीजों को नोट डाउन किया होगा। हम ऐसे ही वीडियोस लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप अपना प्यार बरकरार रखिए। कोई भी डाउट हो तो मैं आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगा। मेरा आईडी है राजगोर जयेश वी। जरूर यहां पर आप डीएम करके अपने डाउट्स जो हैं वो पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा सभी की डाउट्स को सॉल्व करने की। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में लिंक है हमारे स्काई एजुकेशन ऐप की, जहां से आप सुपर स्टार बैच, फ्री वाला बैच जो है हमारा, वो ज्वाइन कर सकते हैं। और इस बैच का कोड है सुपरस्टार23। जी हाँ, सुपरस्टार23। इस बैच के अंदर आपको ढेर सारे वीडियो नोटिफिकेशंस मिलेंगे और ढेर सारे पीडीएफ नोट्स वगैरह, आईएमपी वगैरह मिलता रहेगा। तो इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिएगा अलग अलग नोटिफिकेशंस और अपडेटेड रहने के लिए। हम मिलेंगे फिर एक बार कुछ और वीडियोस के साथ। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।